आज की तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, आज ब्रह्मांड की चाल बदल रही है। 7 अगस्त गुरुवार, सावन मास और उस पर शुक्ल त्रयोदशी की शुभ तिथि, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ देवताओं के समीप होता है, जब ब्रह्मांड के केंद्र में शिव तत्व जागता है, जब श्रावण नक्षत्र और वज्र योग का महासंयोग किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, जब आकाश से अदृश्य शक्तियां उतरती हैं किसी शक्ति को बदलने के लिए, किसी बाधा को दूर करने के लिए और किसी के जीवन में रोशनी भरने के लिए। ये वही दिन है जब कोई दरिद्र धनवान बन सकता है, कोई रोगी निरोग होता है और कोई दुखी व्यक्ति अकल्पनीय आनंद की ओर बढ़ता है। अगर आपके जीवन में बार बार आ रही है रुकावट, अगर पैसा आता है पर टिकता नहीं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता दूर खड़ी हंस रही है, तो समझिए यह वही दिन है जिस पर किया गया एक छोटा सा उपाय 100 गुना फल देता है। क्योंकि आज देव, ग्रह, नक्षत्र और तिथि सब एक सुर में है और जब ये साथ गाते हैं तो भाग्य की बन किस्मत भी नाचने लगती है। तो अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं आज के दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से मिटा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, श्रद्धा होनी चाहिए और समय पर किया गया एक सही कदम। आइए जानते हैं आज का रहस्यपूर्ण उपाय जिसे केवल भाग्यशाली लोग ही करते हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं समझा, जिसे जानते सब हैं मगर मानते बहुत कम, जिसके भीतर छुपी है असीम शक्ति और जिसके स्पर्श से सोया भाग भी जाग जाता है। वो है श्रावण मास की 13वीं रात्रि, गुरुवार की यह घड़ी, जब त्रयोदशी की तिथि उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र और विषकुंभ योग का एक ऐसा संयोग बन रहा है। जी हाँ, आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं जिसने इस रात को पहचान लिया उसका भाग्य बदल गया और जिसने अनदेखा कर दिया उसने खुद अपनी तकदीर का दरवाजा बंद कर लिया। क्योंकि ये कोई साधारण दिन नहीं, ये वो रात है जब शिव स्वयं प्रकट होते हैं परंतु हर किसी को दिखाई नहीं देते। ये वो क्षण है जब त्रयोदशी की चुप्पी में छुपा होता है एक गूंजता हुआ आवाहन। क्या आप तैयार हो अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लाने के लिए? श्रावण का माह चल रहा है, ये माह ही अपने आप में तपस्या है, तप का फल है और शिव की करुणा का अनंत स्रोत है। लेकिन गुरुवार का दिन जब शिव से तेरस त्रयोदशी से मिलती है और ऊपर से उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र और विषकुंभ योग साथ हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं स्वयं साधक को बुलाती हैं। गुरु जी कहते हैं इस रात को कोई नहीं देखता लेकिन शिव सबको देखते हैं। जो इस रात को पहचान लेता है उसके पिछले 7 जन्मों के भी पाप जल जाते हैं। जो इस संयोग को पकड़ लेता है उसके भीतर छुपी धन की चाबी अपने आप घूम जाती है और जो इसे खो देता है उसे फिर अपनी किस्मत को दोष देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन सावधानी, ये रात वरदान है पर परीक्षा भी है। जो बिना तैयारी से शिव से कुछ मांगता है वो खो भी सकता है। गुरु जी कहते हैं अगर तुमने इस उपाय को हल्के में लिया, अगर मन में अंश मात्र भी संचय रहा, तो न सिर्फ लाभ नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हारी नकारात्मकता और दुर्भाग्य 2 गुना होकर लौटेगा। इसलिए आज हम सिर्फ उपाय नहीं बता रहे, हम तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा से मिलने का माध्यम देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तुमसे एक सवाल है, क्या तुम तैयार हो पूरी श्रद्धा से? क्या तुम अपने भीतर की चुप्पियों को तोड़कर शिव के सामने सच्चे मन से खड़े हो सकते हो? क्योंकि सिर्फ वहीं से दरवाजा खुलेगा। यही वह रात है जब शिव अपने त्रिशूल की नोक से किस्मत की रेखा दोबारा खींचते हैं। जहाँ जो गरीब है, जहाँ जो धनवान बन सकता है, जो असफल हो चमत्कारिक रूप से सफल हो सकता है और जो रोगग्रस्त है उसका शरीर अपने आप सुधार हो सकता है। गुरु जी कहते हैं शिव के सामने बस 2 चीजें सच्ची चाहिए, एक समर्पण और दूसरी सच्ची पुकार। अगर ये 2 हैं तो शिव किसी को खाली नहीं लौटाते। और इस विशेष योग वाली रात जब नक्षत्रों का संगम हो, जब तिथि, योग और वार एक रहस्यमय जाल बुनते हो, तब एक छोटा सा उपाय भी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जीवन की सालों की रुकावटें मिट सकती हैं बस उस एक उपाय से जो हम बताने जा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं इस रात की तैयारी एक युद्ध है, लेकिन युद्ध किसी शत्रु से नहीं, युद्ध तुम्हारे भीतर छुपे संदेह, डर, आलस्य और पुराने कर्मों के बंधन से है। अगर तुम इस उपाय को दिल से करोगे तो शिव की कृपा से सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन का भाग्य भी उलट जाएगा। और यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि एक बात भी छूट गई तो पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा और अधूरा उपाय अधूरी किस्मत को ज्यादा उलझा सकता है। शिव महापुराण कहती है जो भी श्रद्धा से शिव की तेरस की रात को एक विशेष सामग्री अर्पित करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती।
उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। लेकिन ये उपाय हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो सच में बदलना चाहता है, क्योंकि शिव सिर्फ आवाज नहीं सुनते, वे दिल की सच्चाई को महसूस करते हैं। इसलिए ये उपाय केवल उन लोगों के लिए है जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने व्यापार, नौकरी, विवाह या जीवन के हर क्षेत्र में रुके हुए हैं, जो हर बार प्रयास करने के बाद भी गिर जाते हैं, या जो कर्ज, शत्रु बाधा, बुरी नजर या रुका हुआ पैसा जैसी परेशानियों से घिरे हैं। तो अब निर्णय आपके हाथ में है, क्या तुम इस रात को खाली जाने दोगे या श्रावण मास के सबसे रहस्यमय संयोग पर शिव की शक्ति को अपने जीवन में बुलाओगे। अब हम आपको बताने वाले हैं वो सिद्ध उपाय जिसे गुरु जी ने खुद साधना कर सिद्ध किया है और जितने इतने वर्षों से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। बस ध्यान रखना, अभी तुम सिर्फ पहले द्वार पर खड़े हो। असली रहस्य, असली विधि और असली शक्ति अभी सामने आनी बाकी है। जिस उपाय की बात हम कर रहे हैं वह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह उपाय स्वयं शिव महापुराण से लिया गया है। वह ग्रंथ तो शिव की महिमा से नहीं बल्कि शिव की कृपा के रहस्यों को उजागर करता है। गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को जिसने पूर्ण श्रद्धा से कर लिया उसका जीवन खुद शिव ने संभाल लिया। और अब आप सुनिए इसके लाभ, पर इसके पहले एक बात याद रखें, यह सिर्फ लाभ नहीं, यह किस्मत को बदलने वाले घटनाक्रम है जो इस उपाय के प्रभाव से शुरू हो सकते हैं। धन की रुकावटें टूट जाती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार पैसा आते ही चला जाता है, कमाते बहुत हैं पर बचता कुछ नहीं, अचानक कर्ज बढ़ जाता है, व्यापार में धन अटक पड़ा है, तो यह उपाय शिव की धन वृष्टि को आकर्षित करता है। शिव महापुराण कहता है, जो व्यक्ति शिव को समर्पित सामग्री अर्पित करता है उसके जीवन में लक्ष्मी निवास करती है, धन की रुकावटें टूटती हैं, क्योंकि यह उपाय ग्रह दोषों को शुद्ध करता है। यह पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को शांति देता है। यह शिव की अघोर शक्ति को सक्रिय करता है जो दरिद्रता को नष्ट करती है। बंद किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, नौकरी में तरक्की नहीं होती, दूसरों से आगे निकलना मुश्किल हो रहा है, तो यह उपाय आपके भाग्य की ऊपरी ताले को तोड़ता है। गुरु जी कहते हैं, कई बार भाग्य तैयार होता है पर ऊपरी बाधाएं उसे बाहर नहीं आने देती। ये उपाय धन की बाधाओं को भस्म करता है। यह भाग्यदय साधना का भाग है। इससे आपका कर्म जागता है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती हैं। शत्रु बाधा, नजर दोष और काला जादू समाप्त। यदि किसी की बुरी नजर लगी हो, बार बार शत्रु बाधा डालते हो, अनजानी डर, बेचैनी, रुकावट महसूस होती हो, सफलता मिलते ही कोई न कोई अनहोनी हो जाती है, तो समझिए आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में है। यह उपाय शिव की रुद्र शक्ति को जागृत करता है। भूत प्रेत बाधा, ऊपरी साया और जादू टोना जैसे प्रभाव को तुरंत निष्क्रिय करता है। आपकी ऊर्जा रक्षा कवच बनाता है जिससे कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। गुरु जी कहते हैं, शिव जब जागते हैं तब अंधकार की कोई ताकत नहीं टिक सकती। रोग और मानसिक व्यथा से मुक्त। अगर शरीर लगातार बीमार रहता है, थकावट, तनाव, चिंता से मुक्ति नहीं मिलती, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, तो यह उपाय आपकी जीवन ऊर्जा को साफ करता है। शिव को वैद्यनाथ कहा गया, जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक और आत्मिक रोगों को भी हर लेते हैं। इस उपाय में ऐसी सामग्री का प्रयोग होता है जो शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करती है। यह चंद्रमा और राहु दोषों को शांत करती है जो मानसिक अस्थिरता के कारण है। पुनरावृत्ति की समस्या से छुटकारा। कुछ लोगों को बार बार एक ही समस्या सताती है, बार बार नौकरी छूटती है, बार बार विवाह टूट जाता है, बार बार बीमारी उभरती है, बार बार पैसा फंस जाता है। यह एक पूर्व जन्म का चक्र हो सकता है, एक ऐसा बंधन जो हर जन्म की पुनरावृत्ति करता है। यह उपाय उस चक्र को शिव की आग से भस्म कर देता है। गुरुजी इसे कर्म विनाशक विधान कहते हैं, जहाँ दोष की जड़ ही समाप्त कर दी जाती है। यह उपाय राहु केतु दोष को शांत करता है, वित्तीय ऊर्जा को गति देता है। अब सुनिए चेतावनी, जो सिर्फ लाभ की उम्मीद में आ रहे हैं उनके लिए बेहद जरूरी। अधूरी श्रद्धा, अधूरी प्रणाम। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए उपाय करते हैं, उपाय करते समय मन भटक रहा है, वीडियो पूरी तरह नहीं देखते हैं और बीच में उपाय करने लगते हैं, तो उपाय काम नहीं करता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और तेज हो सकती है। गुरुजी कहते हैं, शिव सिर्फ श्रद्धा के पवित्र स्पर्श से प्रसन्न होते हैं, छल से नहीं। उपाय के दौरान कोई मजाक या अपवित्रता न करें। पूजा करते समय मोबाइल, टीवी या किसी भी अन्य वस्तु से दूर रहें। किसी भी प्रकार की हंसी, मजाक या अपशब्द न बोलें। वस्त्र, मन और स्थान तीनों की पवित्रता अनिवार्य है, वरना उपाय विपरीत असर दे सकता है। इस उपाय को कभी अधूरा ना छोड़ें। अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो
तो पूरी विधि पूरी करें। समय, सामग्री, मंत्र सब कुछ जैसा बताया जाएगा। बीच में छोड़ना यानी ऊर्जा का विचलन जो नुकसान कर सकता है। यदि आप सफल नहीं होते हैं तो दोष आप में है, उपाय में नहीं। गुरुजी कहते हैं सत्य उपाय हमेशा फल देता है। यदि ना दे तो साधक स्वयं का आत्मनिरीक्षण करे। अब आप तैयार हो चुके हैं। जहां हम आपको बताएंगे वह विशेष सामग्री क्या है जो शिव को सीधे आकर्षित करती है, वह स्थान कहाँ है जहां यह उपाय करना सबसे ज्यादा असरकारी होता है, और वह शुभ समय क्या है जिससे यह उपाय सिद्ध होता है। क्या आप तैयार हैं अगला द्वार खोलने के लिए? क्या आप उस शक्ति से मिलने को तत्पर हैं जो वर्षों से आपकी किस्मत को बस एक धक्का देना चाहती थी? गुरुजी कहते हैं सामान्य दिखने वाली कुछ चीजें जब विशेष दिन, विशेष योग और विशेष भावना से अर्पित की जाती हैं तो वे केवल वस्तुएं नहीं रहती बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का माध्यम बन जाती हैं। आज हम आपको उन्हीं वस्तुओं की सूची दे रहे हैं जिनका प्रयोग 7 अगस्त गुरुवार की रात को त्रयोदशी की तिथि, विश्वकुंभ योग और उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के विशेष संयोग में किया जाना है ताकि शिव की अदृश्य शक्ति आपके जीवन में उतर सके। आवश्यक सामग्री और उनका रहस्यपूर्ण अर्थ। काले तिल शिव को प्रिय है, पाप नाशक, ग्रह दोष निवारक। काले तिल ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट करते हैं। वह राहु, केतु, शनि और पूर्व जन्म के दोषों को शांति प्रदान करते हैं। गुरुजी कहते हैं जिस दिन त्रयोदशी पर तिल अर्पित किए जाते हैं उस दिन ग्रह भी झुक जाते हैं। 13 बेलपत्र। त्रिनेत्र शिव के लिए त्रिगुणों से युक्त समर्पण। हर बेलपत्र आपके मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। जब 13 की संख्या में अर्पित किए जाते हैं तब यह त्रयोदशी की संख्या के साथ तालमेल बनाते हैं और शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। ध्यान रखें प्रत्येक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। एक साबुत सुपारी संकल्प और अस्थायित्व का प्रतीक। यह आपकी प्रार्थना को शिव के चरणों तक अस्थायित्व प्रदान करता है। सुपारी को शिवलिंग के पास रखकर धन, निर्णय और जीवन की स्थिरता मांगी जाती है। एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक। शिव और लक्ष्मी का जब संगम होता है तभी धन अस्थायी होता है। चांदी का सिक्का शिव को अर्पण करने से अस्थायी समृद्धि आती है। यदि चांदी ना हो तो पीतल या स्टील का नया सिक्का भी चलेगा। एक लोटा गंगा जल शुद्ध जल। आत्मिक शुद्धि और ऊर्जा का प्रवाह। गंगा जल आत्मा को धोता है। जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तब यह आपके कर्म दोष और मन के मैल को मिटाता है। यह प्रभावशाली जल तर्पण भी है जिससे पितृदोष भी शांत होता है। 5 अगरबत्ती, एक घी का दीपक। पंचतत्व का आवाहन। अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध करती है और घी का दीपक आत्मा की रोशनी को जगाता है। यह उपाय करते समय इनका जलना अनिवार्य है। चावल के 21 अक्षत। संकल्प और पवित्रता। अक्षत शिव को श्रद्धा और पूर्णता का प्रतीक देते हैं। उन्हें अर्पित करने से संकल्प संपूर्ण होते हैं। गुरुजी कहते हैं टूटा हुआ चावल अर्पण नहीं करना चाहिए क्योंकि टूटे हुए संकल्प कभी पूरे नहीं होते। एक सफेद वस्त्र या रुमाल। शुद्धता और विनम्रता। सफेद कपड़ा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शांति से ग्रहण करने वाला माध्यम है। इसे उपाय के स्थान पर बिछाकर और उसकी पवित्रता बनाए रखें। एक नींबू। नकारात्मकता खींचने का माध्यम। नींबू एक रहस्यमय फल है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसे उपाय के बाद किसी सुनसान स्थान पर फेंक देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जहां नींबू कटे वहां दुर्भाग्य मिटता है। एक नारियल। आत्मा की पूर्णता और आत्मसमर्पण। नारियल को फोड़ना आत्मिक बलिदान का प्रतीक होता है। इसे उपाय के बाद शिव को अर्पण करें और कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। उपाय करने का सही समय कहाँ करें, ये दिव्य प्रयोग। अब प्रश्न आता है यह उपाय कहाँ करें जिससे इसका प्रभाव सर्वोत्तम हो। गुरुजी कहते हैं स्थान 3 तरह के हो सकते हैं। घर के मंदिर में या शांत स्थान। यदि आपके घर का मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर है, अगर वहां कोई बार बार आ जा नहीं रहा हो और आप शुद्ध वातावरण बना सकते हैं तो वहां सर्वोत्तम विकल्प है। दूसरा विकल्प है शिव मंदिर में जहां पवित्रता बनी हो। यदि आपके पास कोई पुरातन या सिद्ध शिव मंदिर है जहां शांति और एकाग्रता के साथ बैठा जा सकता है तो वहां जाकर ये उपाय करने से ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा विकल्प है एकांत नदी के किनारे या जलाशय के पास। पानी का बहाव ऊर्जा को गति देता है। यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या शिव सरोवर के पास यह उपाय करें। गुरुजी कहते हैं जहां जल बहता है वहां दुर्भाग्य बहकर चला जाता है। उपाय करने का सही समय जब स्वयं शिव ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं उस कालखंड की जब यह उपाय करना सर्वाधिक फलदायी होता है। उपयुक्त समय शाम 6:45 से लेकर रात 8:30 तक।
संध्या पूजन का शुभ समय। दूसरा विकल्प है रात 11:30 से लेकर 12:30 तक, आधी रात का काल शिव तंत्र जागरण समय। गुरु जी विशेष रूप से रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपाय करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह समय ऊर्जा के परिवर्तन और मन की स्थिरता का श्रेष्ठ काल है। अब आप तैयार हैं उपाय की पूरी विधि के लिए, जहां हम विस्तार से जानेंगे कौन सी सामग्री कैसे प्रयोग करनी है, कौन सा मंत्र कब बोलना है, कौन से क्रम से अर्पण करना है। उपाय की तैयारी। आरंभिक चरण। सबसे पहले स्नान करके सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करें। एक पीला आसन बिछाएं, सामने एक तांबे की थाली रखें और उसमें एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं। अब थाली में एक छोटी शिव प्रतिमा या शिवलिंग या केवल शिव का चित्र रखें। अब पूजा सामग्री रखें। बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, सफेद चंदन, अक्षत, गंगा जल, काले तिल, घी, रुई की बाती, पंचामृत, गुड़, नींबू आदि। शिव का आवाहन करें। आंखें बंद करके शिव को ध्यान पूर्वक स्मरण करें और यह मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। उसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें 3 बार। हर बार अभिषेक करते हुए बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदना मृत्यु मूर्छे मारतात। अब पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर शिव को सूखा कपड़ा अर्पित करें। अब तांबे की थाली में काले तिल रखें, उस पर नींबू रखें जिसे आपने ऊपर से 4 कट लगाए हो और बीच में थोड़ा सा गुड़ रख दें। नींबू पर तिल का तेल लगाकर दीपक के साथ दक्षिण दिशा में रखें। इससे राहु, केतु, काल सर्प और पित्त दोषों की शांति होती है। अब शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। हर पत्र चढ़ाते समय बोलें, ओम नमः शिवाय। उसके बाद शिव को गुड़, चने और भस्म अर्पण करें। ये सब धन को स्थिर करते हैं। अब यह मुख्य मंत्र 11 बार बोलें। मंत्र में विशेष ऊर्जा है। ओम श्रीम होम नमः शिवाय काल संहाराकाय नमः। अब दोनों हाथ जोड़कर मन की सारी परेशानियां शिव को समर्पित करें। जो भी आर्थिक कष्ट है, शत्रु बाधा है, विवाह में रुकावट है, उसे शिव से कहें। अंत में एक नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसे बहते जल में बहा दें या किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। यह नजर दोष, दरिद्रता, कर्ज और ग्रह बाधा को खींच लेता है। पूरा उपाय पूर्ण होने के बाद शिव से प्रार्थना करें कि इस सावन त्रयोदशी पर आपके जीवन में अस्थायी शांति और धन सुख आए। सावधानियां। कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान आपको रखना है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करते समय तन और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक। इस दिन क्रोध, छल, झूठ और अपवित्र विचारों से दूर रहे। उपाय का असर तभी होगा जब आप मन से पवित्र रहें। शिवलिंग पर गलत सामग्री न चढ़ाएं। तुलसी, केतकी, दूषित जल, नारियल जल या हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। इससे दोष लगता है और उपाय निष्फल हो सकता है। पूजा के बीच में किसी से बात ना करें। जब आप उपाय का अनुष्ठान कर रहे हो उस समय मोबाइल, बातचीत, किसी अन्य काम में ध्यान ना दें। पूर्ण एकाग्रता ही इसे सफल बनाएगी। निर्धारित समय का उल्लंघन ना करें। उपाय या पूजा के लिए जो मुहूर्त बताया गया है उसी में करें। गलत समय पर किया गया उपाय निष्फल हो सकता है या उल्टा असर दे सकता है। धार्मिक स्थान की पवित्रता बनाए रखें। जहां पूजा या उपाय करें वहां साफ सफाई और शांति का विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार का मांस, मुद्रा या अपवित्र वस्तुएं आसपास न रखें। गुरु जी कहते हैं, शिव स्वयं आपकी रक्षा करे। इस विशेष सावन त्रयोदशी की रात पर जो भी श्रद्धा से यह उपाय करेगा उसके जीवन की दरिद्रता, असफलता, कर्ज और दुर्भाग्य समाप्त होंगे। भविष्य में जो संकट आने वाला था वह टल जाएगा। गुरु जी कहते हैं, इस दिन किया गया यह उपाय कर्म दोष, पित्त दोष, ग्रह दोष और कर्ज से मुक्ति दिलाकर नए भाग्य का द्वार खोलता है। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होगा। अगर आपकी राह में अड़चने हैं, मुकदमे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, धन रुक रहा है, तो यह उपाय उन सारी बाधाओं को भस्म कर देगा। शिव का नाम जिस हृदय में बसता है वहां कोई दुर्भाग्यवास नहीं होता। आज की यह प्रक्रिया उस दुर्लभ दिन पर की जा रही है जब शिव की कृपा सर्वोच्च स्तर पर होती है। आपने जो भी श्रद्धा से किया है उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान और सफलता शिव कृपा से बनी रहे। जो आपने जो भी शुरू किया है अब वह रुकेगा नहीं। जो खोया है अब वह लौटेगा। जो सपना अधूरा है वह अब शिव की कृपा से पूरा होगा।